रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद फरमान पेज पर आपको वेलकम करते हैं। यू नो कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप 2 क्लास को पढ़ा रहे हैं, चाहे आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ा रहे हैं, चाहे एफए लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन जो है वो हर जगह पे आता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो अपनी सीरीज स्टार्ट की है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमने पहले नाउन को डिस्कस किया, उसकी सारी काइंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउन को कर चुके हैं, एडजेक्टिव को कर चुके हैं, वर्ब को कर चुके हैं, एडवर्ब को कर चुके हैं, और आज हम करने लगे हैं प्रेपोजिशन को, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज अ प्रेपोजिशन। ये ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर मेरा कैमरामैन आपको फोकस करके दिखा सके कि बस जो प्रेपोजिशन है बेसिकली होता क्या है। अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बेसिकली ये रिलेशनशिप को शो करता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है उसके साथ जो रिलेशन है उसको शो करता है, यानी कि कनेक्ट करता है, लिंक करता है नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ। या आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि ये रिलेशनशिप है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ। ये बेसिक जो है इसकी डेफिनेशन है। इसमें एग्जांपल आप जो है वो इन हो सकता है, ऑन हो सकता है, एट हो सकता है, बाय, टूवर्ड्स, इनटू, डाउन, टूवर्ड्स, अंडर, अबव, ये सारे जो है ये प्रेपोजिशंस हैं। अब आ जाए प्रेपोजिशन की काइंड्स पे। बेसिकली 3 प्रेपोजिशन की काइंड्स हैं तो ज्यादा, लेकिन बेसिक जो मोस्ट पॉपुलर है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली, ये मेरा कैमरामैन आपको फोकस करके दिखाएगा, पहली है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या करती है? इट शोज वेयर समथिंग इज, कि हमारी जो चीज है वो कहां पड़ी है, या कोई चीज जो है वो कहां पर है, यानी कि ये प्लेस बताती है। इसमें ऑन हो सकता है, इन हो सकता है। जिस तरह मैं कहता हूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज पड़ी होगी तो हम प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या है इसमें? ऑन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। इसी तरह इन, ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, तो इन क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। अब आ जाए, अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इट शोज व्हेन समथिंग हैपेंस, कि कोई किस वक्त चीज जो है वाकया होता है, या कोई चीज किस वक्त होती है। मीन के टाइम हमें बताता है, यानी कि ऑन आ गया, एट आ गया। इस तरह ऑन का मतलब हम कह सकते हैं कि ही विल कम टू सी मी ऑन मंडे, यानी कि वो मंडे को मुझसे मिलने आएगा। अब देखिए इसने क्या बताया है? टाइम बताया है। आई विल सी हिम एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उससे मिलूंगा। अब एट ने भी हमें क्या बताया है? टाइम बताया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है ये हमें बताता है कि काम जो है वो कब है, या समथिंग कब हुआ, कोई भी चीज कब वाकया हुई, कब रूनमा हुई, यानी कि ये टाइम से मुतल्लिक है। थर्ड हमारी प्रेपोजिशन है डायरेक्शन। डायरेक्शन आप समझते हैं कि सिमत को कहा जाता है, तरफ को कहा जाता है। इट शोज डायरेक्शन, यानी कि किस तरफ को जो है वो कुछ हो रहा है। जिस तरह इसमें टू हो गया, डाउन हो गया, टूवर्ड्स हो गया, यानी कि हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल। अब देखें टू जो है ये डायरेक्शन बता रहा है स्कूल की। इसी तरह डाउन, ही इज गोइंग डाउन टाउन। इसी तरह टूवर्ड्स, ही इज कमिंग टूवर्ड्स आवर स्कूल। तो ये है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रेपोजिशन की काइंड्स। अब इंशाल्लाह हमारी 5-6 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिर्फ 2 रहते हैं, एक रहता है कंजंक्शन और एक रहता है इंटरजेक्शन। अब जो नेक्स्ट हमारी 2 वीडियोस आएंगी उसमें इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और जिस दोस्त ने अभी तक नाउन, प्रोनाउन या वर्ब, एडवर्ब की काइंड्स नहीं पढ़ी वो लाजमी जो है वो काइंड्स पढ़ ले, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि आप किसी भी क्लास को अगर पढ़ा रहे हैं, इवन के 1-2 क्लास में भी आप नाउन प्रोनाउन आपको मिलता है,
वर्ब भी वहां पे मिलता है आपको, और एडवर्ब भी वहां पे आपको उसका यूजेज भी मिलता है। तो जितने टीचर्स भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो भी इस टॉपिक को जो है वो लाजमी क्लियर कर लें अपने, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे उस वक्त तक आप जो है वो बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड नहीं कर सकते। तो हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया और प्रीपोजिशन भी पढ़ लिया। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।